कोलकाता केस के बाद से जो एक सवाल हर किसी के मन में है, जो सुर्खियों में है, वो ये है कि आखिरकार उस डॉक्टर का मोबाइल कहाँ गया। उस रात उस डॉक्टर बिटिया का मोबाइल किसके पास था, और जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो उस डॉक्टर के मोबाइल से चीजों को डिलीट करने का प्रेशर किसने किस पर बनाया था। इस पूरे कोलकाता केस में अब सुर्खियों में उस डॉक्टर का मोबाइल आ चुका है, जो ये साफ बयां कर रहा है कि वो सारे लोग एक लाइन से झूठ बोल रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मेरा घर कॉलेज के पास में है और हमें आने में ट्रैफिक के वजह से 1 से 1.5 घंटे लग गए। या जिन लोगों का ये दावा था कि मैंने सेमिनार हॉल में कुछ नहीं देखा, मैंने सेमिनार हॉल में जब उस डॉक्टर को देखा तो उस डॉक्टर के साथ उस तरह की क्रूरता हो चुकी थी। उस डॉक्टर का मोबाइल जो है अब सीबीआई के हाथ में पड़ चुका है, जो साफ साफ ये बयां कर रहा है कि उस रात की दर्दनाक कहानी क्या थी, उस डॉक्टर के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई महीनों से क्या अत्याचार हो रहा था। उस डॉक्टर की 36 घंटे की शिफ्ट अगर लगाई गई थी तो पूरे साजिश के तहत लगाई गई थी। इस पूरी कहानी को आगे जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, और इस कहानी के पीछे का रहस्य क्या है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, इस समय कोलकाता केस में उस डॉक्टर का मोबाइल सुर्खियों में बना हुआ है, साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरह की चीजें हुई थी, ये बात पहले ही सबको पता थी, हमारे दर्शकों को भी, कि उस डॉक्टर को सब कुछ पता था। आगे इस केस में क्या है? जिस जगह पे घटना हुई है नंदिनी, ये वहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर था, वहाँ को लेकर एक बात सामने आई, वहीं से मोबाइल की पूरी कहानी सामने आई है। उस ऑपरेशन थिएटर में जो हो रहा था, जिस तरीके की पार्टी होती थी, उस पार्टी का वीडियो उस डॉक्टर बिटिया के फोन में था। ये बात जैसे ही मीडिया में सामने आई, अब 50-52 दिनों के बाद इस केस के, तो एक बात साफ हो गया कि उसके पास कुछ तो ऐसा था जो ये लोग डिलीट करवाना चाहते थे। एक मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये बात मिली कि मोबाइल सॉफ्टवेयर का जानकार प्रसून चट्टोपाध्याय, जिसका नाम मैंने पहले भी वीडियो में लिया था, जो दूसरे कॉलेज का डेटा एंट्री ऑपरेटर था और बाकायदा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आकर संदीप घोष के पास आकर बैठता था, उसकी भूमिका जब सामने आई इस केस में, उस दिन आप सोचिए ये कैसे लोग हैं। उस दिन जब बॉडी पड़ी थी तो ये जो प्रसून चट्टोपाध्याय है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये डॉक्टर बिटिया का मोबाइल फोन वहां से ढूंढ रहा था। वहां पे जैसे ही उसको फोन मिला, वो उसे ले जाता है, कंप्यूटर में कनेक्ट करता है, उसके बाद उस फोन से वो तमाम फोटोज और वीडियोज डिलीट कर देता है, जिससे इन लोगों के फंसने के चांसेस थे। और उन फोटोज वीडियोज को डिलीट करने के बाद वो फोन इन लोगों को, जो जांच एजेंसियां थी, उन लोगों के हाथ लगता है। अब आप समझिए कि ये क्या ऐसे डिलीट कर देने से वो बच जाएगा? अभी वो सीबीआई की हिरासत में है और उसने ही पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी यकीन करने में सोचना होगा कि कुछ लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी चलता था, इसकी जानकारी हर एक बच्चे को थी, लेकिन उन हजारों बच्चों में से जिस एक डॉक्टर ने आवाज उठाया, उसका क्या हश्र किया गया, ये आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। साथ ही कुछ जैसी खबरें निकल के आई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर से कि रात को ऑपरेशन थिएटर के अंदर पार्टियां चलती थी, साथ ही संदीप घोष के साथ साथ उसके कई करीबी भी होते थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो पार्टियां चलती थी, वहां पे नॉनवेज से लेकर कई तरह की चीजें मंगवाई जाती थी, जिसमें डॉक्टर्स खुद शामिल होते थे। और जो इंटर्न्स होते थे, जो ट्रेनी डॉक्टर्स होती थी, उन्हें गलत काम करने पर उस कॉलेज के अंदर मजबूर किया जाता था। उन डॉक्टर्स का उन लड़कियों को यही कहना था कि इस कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा, तुम इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं दोगी। और इन सब में से जो एक डॉक्टर थी, जो पीड़िता थी, उससे भी जैसी खबरें सामने निकल के आई कि संदीप घोष ने उस पीड़िता को यही बात कही थी कि इस कॉलेज में जो कुछ भी चल रहा है, तुम इसका पर्दाफाश नहीं करोगी। जिस तरह से हमने आपको कल के वीडियो में भी बताया कि कॉलेज के अंदर के छात्रों को खुलेआम धमकी दी जाती थी कि इस पूरे स्कैंडल में ऊपर वालों का हाथ होता है, तो इस पूरे स्कैंडल के बारे में आप किसी को भी नहीं बताएंगे। अभिषेक, जिस तरह से प्रसून चट्टोपाध्याय का नाम सामने आया है, जिस तरह से आपने बताया कि प्रसून चट्टोपाध्याय को नेटवर्किंग की काफी अच्छी जानकारी होती थी, तो संदीप घोष ने प्रसून को आखिरकार उस डॉक्टर के फोन में ऐसा क्या था जो उसने प्रेशर बना रखा था कि उस डॉक्टर के मोबाइल से तुम्हें ये सारी चीजें डिलीट करनी पड़ेंगी? नंदिनी, खबर ये तक है कि संदीप घोष ने बकायदा उस लड़की को ये तक कहा था, वो उसी कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा
प्रिंसिपल था और उसी कॉलेज में वो लड़की भी थी, तो बकायदा संदीप घोष ने भी ये कहा था। वो चूंकि शिकायत संदीप घोष से ही करना चाहती थी शुरुआत में, तो उसके बाद उसने जब दोनों की बात हुई थी तो उसने ये तक कहा था कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो ये हिम्मत जुटा रही थी, वो वीडियो रिलीज करना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही ये जो प्रसून चट्टोपाध्याय है, ये जो दूसरे कॉलेज का डेटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके बारे में जो आपने कहा कि ये तकनीकी रूप से काफ़ी समर्थ था, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर जरूर था, लेकिन इसको स्मार्टफोन और तमाम चीज़ों की ऐसी समझ थी कि डेटा डिलीट करने के बाद सीबीआई भी हासिल नहीं कर पा रही है। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि सीबीआई को बाकायदा क्लोनिंग करवानी पड़ रही है। ये जो इसने जो गिरफ्तारी के बाद खुलासे किए हैं, जब इसको हिरासत में लिया गया था तो सीसीटीवी फुटेज जो वहां पे था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, कहा जा रहा है कि उससे भी प्रसून चट्टोपाध्याय ने ही छेड़छाड़ की है। और उसके बाद अब सीबीआई की टीम क्लोनिंग कर रही है और 18 डिवाइसों की क्लोनिंग हो गई है, जिसमें लैपटॉप, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड और तमाम ऐसे डिवाइस हैं, डिजिटल डिवाइस, जिनमें से सबूत मिटाने की कोशिश हुई और सीबीआई उनको दोबारा से क्लोन करके वापस ला रही है। उसके बाद ये पता करने की कोशिश में है कि क्या क्या चीज़ों से छेड़छाड़ हुई है। इसने जिस तरीके से मोबाइल से वीडियो डिलीट किया, आपने जो कहा कि वो वीडियो कौन से थे, आपने खुद इसका जवाब भी बताया है। मुझे लगता है दर्शकों को समझना चाहिए कि वहाँ जो पार्टीज होती थी और जिस तरीके से वहाँ की ट्रेनी डॉक्टर, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता था, गलत कामों के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था, ये वीडियोज उनसे जुड़े थे और उसी वीडियोज को इन्होंने डिलीट करवाने की कोशिश की। और जब वो डिलीट नहीं की तो उसके बाद इन्होंने देखिए कि इन लोगों ने किस तरीके से उस लड़की की बॉडी मिलने के बाद, उस दिन जब सब लोग अफरा तफरी में थे, जब पूरा कॉलेज, क्या पूरा परिवार ये सोच रहा था कि किस तरीके से ये घटना हुई है, क्या करें आगे, लोग मायूस थे, उस वक्त इन लोगों का दिमाग सबूत मिटाने की ओर चल रहा था। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए, मैं जो कह रहा था कि ये कैसे लोग हैं, अंदाजा लगाइए इस बात से। प्रसून चट्टोपाध्याय से जो पूछताछ की गई है उसमें क्या नई जानकारी निकल के सामने आई है? प्रसून चट्टोपाध्याय हो, संदीप घोष हो, संजय रॉय हो, जितने आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें से कोई भी ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि इस केस में और किस किस का नाम है। वो अपनी भूमिका बताते हैं, वो अपनी सारी बात बताते हैं, लेकिन हर एक जो आरोपी है वो दूसरे का नाम लेने से डर रहा है। अब आप ये सोचिए कि सीबीआई को अगर 50 से 52 दिन इस बात को पता करने में लग रहा है कि मकसद क्या है, सबूत किसने मिटाए हैं, तो आप ये समझिए कि कैसे, किस तरीके से जांच चल रही है, कितनी मुश्किल से ये केस खुल रहा है, एक एक कड़ियां खुल रही है। आप खुद देखिए, हम लोग जब देख रहे हैं तो इस केस में एक एक जानकारी कैसे बहुत मुश्किल से सामने आ रही है। और उसके बाद ये पता चल रहा है कि न तो संदीप घोष ये बता रहा है कि उस लड़की से क्या उस दिन बात हुई थी उसकी जब वो शिकायत करने गई थी, न संजय रॉय ये बता रहा है कि उसे किसने भेजा था, न ये प्रसून चट्टोपाध्याय बता रहा है कि संदीप घोष से उसका रिश्ता जो था वो कितना करीबी था। आखिर ये दो जगहों पे अटेंडेंस कैसे लगवाता था, किसके कहने पे दो जगहों पे एक ही वक्त प्रेजेंट रहता था। ये सारे सवाल जो हैं अभी भी घूम रहे हैं और इनका जवाब जब तक नहीं मिलता है, मुझे लगता है कि क्लोजर रिपोर्ट छोड़िए, चार्जशीट बनाने तक मुश्किल होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से हर कॉलेज में होता है कि जब किसी बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो वो या तो फैकल्टी के पास जाएगा या तो फिर सीधा जाकर के डायरेक्टर या प्रिंसिपल किसी से भी शिकायत करेगा, जिस तरह से उस पीड़िता डॉक्टर ने किया। डॉक्टर बिटिया को जब आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में तमाम तरह की गलत चीजें होती हुई दिखी, जिसमें उसे भी शामिल करने की धमकी दी जाती थी लगातार, जब उसने इसका विरोध करना शुरू किया तो कोई नहीं माना। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर बिटिया संदीप घोष के पास गई तो संदीप घोष और उस डॉक्टर के बीच कुछ विवाद भी हुआ, बहसबाजी हुई, मोबाइल से चीजें डिलीट करने को लेकर के बातें हुई, जिसके बाद उस डॉक्टर ने जो है ये कहा कि मैं इस पूरे कॉलेज का जो है पर्दाफाश करूंगी, सोशल मीडिया के जरिए करूंगी और इस कॉलेज में क्या क्या होता है ये सबको बताऊंगी। हालांकि इस केस को पूरा देखते हुए मुझे लगता है अभिषेक की जिस तरह से सीएफएसएल रिपोर्ट जो दाखिल की गई है उसमें भी यही तमाम जानकारियां होंगी, जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट में भी यही कह दिया गया था कि रिपोर्ट परेशान करने वाली है। इस रिपोर्ट में आगे भी क्या था, सीबीआई इस समय अब उन तमाम लोगों के नाम खंगाल रही है जो टीएमसी से जुड़े हुए हैं, जो सर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है इलीगली काम करते थे और जिनका पता किसी को भी नहीं था। खैर, अब इस केस में आगे क्या होता है, संदीप घोष के नार्को टेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। नार्को टेस्ट के बाद कौन सा नया मोड़ इस केस में आता है, ये देखने वाली बात होगी। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।